राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज बेरोजगारी और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोसरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, साथ में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया समेत कई सारे सैकड़ों नेताओं ने इसमें भाग लिया। इस दौरान कह सकते हैं भारी तादाद में युवा जुटे हुए थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। साथ ही कुछ जगहों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कह सकते हैं कि ये जयपुर में काफी समय बाद हजारों की तादाद में युवा इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बेरोजगारी हटाओ संविधान बचाओ जैसे नारे लगाए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इस दरमियान सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में चुनाव हुए 1 साल हो गया और हाल ही में प्रदेश की सरकार ने अपनी 1 साल की वर्षगांठ बनाई। प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मुझे दुख है कि 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। और आज उसके विरोध में लाखों करोड़ों नौजवान जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए आज युवक कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश के नौजवान की आवाज बनकर प्रदेश की राजधानी में सरकार की नींद खोलने का काम आप लोग कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस देश में जो राजनीति हो रही है उसका एक प्रतीक हमने कुछ दिन पहले देश की संसद में देखा। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदन में खड़े होकर इस देश के संविधान के निर्माता को बेइज्जत करने का काम करते हैं और पूरे देश ने देखा इस अम्बेडकर साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। जिस संविधान के सामने अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, उन दोनों को बेइज्जत और बदनाम करने का काम किया। संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रही है और संविधान के निर्माता को जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी भाजपा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अम्बेडकर साहब को जिस तरह इन्होंने बदनाम करने का काम किया और उसके बाद देश की संसद में पहली बार सत्ताधारी दल के सांसद हाथापाई करने पे उतारू, खड़गे जी और राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकते हैं, हिंसा का सहारा लेते हुए अपवाद मचाते संसद के परिसर के अंदर और फिर झूठा केस करते, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते राहुल गांधी जी के खिलाफ। इस भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर चुका है। ये अपने आप को नौजवान समर्थक बोलते हैं, दलित हितैषी बोलते हैं, आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और केंद्र की सरकार में डरकर, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में जो बोला, जो मान अम्बेडकर साहब का किया, पूरे देश ने देखा और देश में जब आक्रोश फैल गया, गली मोहल्ले पूरे कोने कोने में जाकर जब भाजपा पर थू-थू हो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए संसद में जानबूझकर पूरा ड्रामा रचा गया। हमने आपने देखा आरोप लगाते भाजपा के सांसद जो कथित रूप से बीमार है, जिनको चोट लगी है। ऐसी कैसी चोट है जो चोट लगते समय तो घाव दिखता नहीं, अस्पताल में जाके घाव बड़ा हो जाता है। ऐसी कैसी चोट है जो पार्लियामेंट में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है, अगर आपने राहुल गांधी जी को आरोपी बनाया है, आप वो फुटेज रिलीज कर दो, वीडियो कैमरे रिकॉर्डिंग दिखा दो अगर राहुल गांधी जी ने वैसा कुछ किया हो। हम अपने नेता को जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो संस्कारिक परिवार से है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने
पिताजी के हत्यारों को माफ कर रखा हो, वो कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकते। इन लोगों के पास गृह मंत्री जी की साख बचाने के लिए, भारत सरकार और भाजपा की साख बचाने के लिए इनके मन के अंदर जो भाव अम्बेडकर जी के लिए है वो जुबान पे आ गया, मुंह से निकल गया, पूरे देश ने देख लिया। अब जब गले पर आ गई तो जान बचाने के लिए संसद में टकराव पैदा करा दिया। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सचमुच अंबेडकर जी का सम्मान मन से करते होंगे। मैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जिनके मन में आज थोड़ी सी भी अगर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान इज्जत है, उनको माफी मांगकर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथियों, मैं आप नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश नेताओं के व्यवहार को देख रहा है, देश सरकार के कामकाज को देख रहा है, देश आपको, मुझको, सबको देख रहा है। अपने आचरण से, अपनी भाषा से, अपनी शब्दावली से, अपने कार्यप्रणाली से हम लोगों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जो लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंसा का सहारा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे संस्कारों को, हमारी आस्था को, हमारे आइडियोलॉजी को हमें बनाकर रखना है। और कांग्रेस पार्टी ने 130 साल से हमेशा प्यार, सद्भावना, अहिंसा का रास्ता अपनाया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।